ओर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन। कृपया वर्ष 2015 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करें। साथ ही हम अनुरोध कर पुरस्कार स्वरूप एक रजत पदक, प्रमाण पत्र श्री एस नरसिम्हा, श्री मुदुलूरी शिवा रामराजू, जहां हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, और आज उनकी एक नई पहचान है कि उन्होंने अभी छात्रों की क्लास लेकर ही वो यहाँ आए हैं। जब समाज में हर एक कोई शिक्षित जो कुछ न कुछ दे सकता है शिक्षा, वो जब शिक्षक बनता है वही समाज सबसे बड़ा होता है और वही आगे बढ़ता है देश। ये आज का संदेश है। मेरे दोनों समर्थ सहयोगी राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी, महेंद्रनाथ पांडे जी, हमारे सचिव कुटिया जी और देश के कोने कोने से आए हुए सभी शिक्षक भाइयों एवं बहनों, पहले तो मैं आप सबको 346 मुझे याद इसलिए रहा क्योंकि मैं हर बार ऐसा हाथ पीछे कर रहा था, तो 346 बार मेरा थोड़ा जिम का काम भी आज हो गया। तो इन सब अध्यापकों के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कल भी कहा कि 85 लाख शिक्षक, उसमें से इतने शिक्षकों को दिल्ली में बुलाकर सम्मानित राष्ट्रपति के हाथों करने का भाग्य मिलता है, वो उन्होंने की हुई दीर्घ तपस्या का परिणाम है। उनके लिए जोरदार तालियां। मैं स्वयं शिक्षक का बेटा हूं और मुझे इसलिए बहुत आनंद होता है। मेरी माँ 92 साल की है। आज भी मैं आते समय बताया कि मैं शिक्षकों का सम्मान करने जा रहा हूं, तो क्योंकि शिक्षक ही शिक्षा की नींव होती है। जब मैं मंत्री बना तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा पुणे में आ रहे हो तो हम आपका बहुत स्वागत करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं एक कार्यक्रम करूंगा, गुरु प्रणाम। जो मुझे कॉलेज में अध्यापक थे, ऐसे 10 अध्यापक आज भी जो जीवित है, उनका मैंने स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और उनको गुरु प्रणाम किया। आज आप सबके द्वारा मैं देश के लाखों लाखों शिक्षकों को शिक्षक प्रणाम करता हूं। राष्ट्रपति जी, कल हमने शिक्षक संवाद किया। मैंने अनेक शिक्षकों से पूछा क्या क्या प्रयोग करते हो जो पढ़ाई में नहीं आ रहा है, जो स्कूल में नहीं आ रहा है उसके लिए, जो ट्राइबल है, दूर दराज में रहते उनके लिए क्या विशेष, जो पीछे पड़ जाते हैं अध्ययन में उनके लिए क्या प्रयास करते हैं। और हर एक ने अपनी गाथा ऐसी बताई, जो काम किया वो ऐसा बताया कि मैंने तुरंत हमारे सचिव महोदय को कहा और सबको भी कहा कि मुझे 200 शब्दों में आपकी कथा, जो आपने काम किया है, वो निचोड़ भेजो। उसका भी हम एक अलग किताब करेंगे और सब देश भर में ये जारी होगा। शिक्षा जीवन का संबल देती है, केवल विषय का ज्ञान नहीं देती, केवल कौशल नहीं देती, जीवन जीने के मूल्य देती है। और इस तीनों को मिलकर ही जीवन का संबल कहते हैं, ये संबल देते हम। देखो, ब्रिटिशों ने रेलवे, पोस्ट और बाकी सेवाएं चुस्त की थी क्योंकि वो उनकी जरूरत थी, लेकिन ब्रिटिशों ने शिक्षा सब तक नहीं पहुंचाई थी। आजादी के बाद अगर सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि कुछ है तो 70 साल के प्रयास से आज हम 98% सारे स्टूडेंट्स के पास जा सके हैं और इतना एनरोलमेंट 100% तक लगभग पाया है। ये सबको शिक्षा दी गई है। 27 करोड़ केजी टू पीजी
27 करोड़ छात्र स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और ये विस्तार हमने किया है। अब 70 साल हो गए, 70 साल के बाद अब चाहत है क्वालिटी की, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। या अच्छी शिक्षा के लिए, क्वालिटी के लिए अब प्रयास करना है और वो आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा क्वालिटी की बात करते हैं। सचमुच में उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि आज आपको पता है G20 परिषद है चीन में हो रही है, तो वहां वो है, लेकिन क्योंकि नहीं तो वो ये सभी शिक्षकों को मिलते हैं, लेकिन अब वो विदेश में क्योंकि वहां परिषद थी तो जाना था, तो उन्होंने इस बार मन की बात में भी कहा, शिक्षकों का गौरव किया। और मां के बाद अगर मनुष्य के जीवन में सबसे कोई महत्वपूर्ण है तो वो शिक्षक है, ये भावना उन्होंने जताई। और इसलिए ये एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल है। मेरा विश्वास है शिक्षक ही देश का भविष्य बदल सकते हैं, शिक्षक ही शिक्षा में गुणवत्ता ला सकते हैं। और मैं केवल भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं। एक आदर्श गांव की योजना में मैं चूंकि मध्य प्रदेश से इस बार राज्यसभा में हूं, चित्रकूट के पास उत्तर प्रदेश के सीमा पर बुंदेलखंड में पालदेव नाम का गांव मैंने गोद लिया। तो मैं पहले गांव का थर्मामीटर स्कूल होता है, तो मैं स्कूल में गया, सबका देखभाल किया, देखा तो बच्चे मुरझे हुए थे, माँ बाप हट्टे कट्टे थे। मैंने इसलिए हमारे डॉक्टर के लोगों को भेजा, उन्होंने देखा पेट में पूरे वॉर्म्स है, तो उसके लिए दवा दी। क्यों वॉर्म्स होते हैं ये देखा, तो 26 हैंडपंप्स थे, उसके यहाँ ही सारा दूषित पानी भी नीचे जा रहा था, क्योंकि वही धोते थे, वही काम करते थे। हमने सब सीमेंट का वो लगा के और दूर पानी ले जाने की व्यवस्था की जो गंदा है, तो उसके कारण वो ठीक हो गया पानी। उसके बाद मिड डे मील स्कीम हाइजीनिक हो, इसके लिए 5 दिन बच्चों को हाथ कैसे धोए, अच्छा पांव कैसे धोए, वो थाली कैसे साफ रखे, साफ सुथरा खाना कैसे मिड डे मील मिले, इसका किया। फिर शिक्षकों के साथ बैठा, मैंने कहा रिजल्ट क्या है 10वीं का? बोले 11%। मैंने कहा 10वीं का रिजल्ट 11% और 12वीं का 28%। मैंने कहा ये बहुत खराब है, हमें इसको बदलना है और आप ही बदल सकते हो। मैं मंत्री हूं, मैं आया हूं तो मैं आपका तबादला करने लिए नहीं आया हूं, मैं आपको सजा देने के लिए भी नहीं आया हूं। मेरा विश्वास है कि आप ही ये बदल सकते हो। और ये बदलाव की कहानी हमने 2 साल पहले अगस्त में शुरू की। 10 दिन हमने टीचर्स का डाइट में सतना जिले में अच्छा प्रशिक्षण किया, पेडागोगी के नए प्रयोग और बहुत सारा किया। धूल झटकनी थी, कुछ नहीं करना था, धूल झटकनी थी, झटक दिया। सबको प्रेरित किया कि आप रेमिडिएशन क्लासेस मॉर्निंग में भी लोगे, शाम को भी लोगे। मैंने कहा बच्चे कहां से आते 11वीं 12वीं को? 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर से भी आते। कैसे आते? लड़के लड़कियां साइकिल से आते, साइकिल से आते तो हम क्यों नहीं, उनकी अर्ज है, अब हमें देने की बारी है। और हमने रेमिडिएशन किया, पेरेंट्स को बताया कि रोज स्कूल में भेजना है और रोज पूछना है कि क्या पढ़ाया। सबने पूछना शुरू किया। एक बार गांव जागरूक हुआ, एक मिशन मोड में आए, 7 महीने मेहनत की, 11% बिकेम 51% एंड 28% बिकेम 82%। ये 12वीं का रिजल्ट है। ये बदल हो सकता है और ये बदलाव की कहानी है। इस साल भी अच्छा मंत्री गए इसलिए 1 साल हुआ नहीं, मैं हर महीने जाता हूं, पूछताछ करता हूं, छात्रों के साथ बात करता हूं। तो अभी 11% का जो 51% हुआ, इस साल 68% हुआ और जो 82% हुआ तो 85% हुआ। तो ये आगे जा रहा है, गांव की तस्वीर बदलती है। यही कहानी है शिक्षा के परिवर्तन के। शिक्षक मित्रों, आप ही ये चैलेंज उठाए तो आप निश्चित ये देश में बड़ी बदलाव शिक्षा में ला सकते हैं। और इसके लिए हमारा जोर होगा शिक्षक प्रशिक्षण पर। लाखों टीचर की पोस्ट वैकेंट है। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भी करने वाला हूं। सभी जगह शिक्षकों की पोस्ट जल्दी भरे, केंद्र पूरी सहायता करेगा। प्रशिक्षित इन सर्विस ट्रेनिंग भी रेगुलर मिलना चाहिए, क्वालिटी का मिलना चाहिए, उसके लिए भी विशेष योजना बना रहे। उसके बाद
जो प्री ट्रेनिंग है वो अच्छी तरह से टीचर एलिजिबिलिटी पास हुए हैं और वो भी बाकी भी सुधार आएगा प्री टीचर ट्रेनिंग में, वो भी हम करेंगे। इसके साथ साथ जो 5 लाख अनट्रेन्ड टीचर्स आज पढ़ा रहे हैं लेकिन अनेक सालों से पढ़ा रहे, उनको भी आने वाले 3 साल में उनका ट्रेनिंग पूरा करने का एक काम करेंगे। ये सब करेंगे तभी शिक्षा में गुणवत्ता में बदलाव आएगा। और आखिरी एक ही वाक्य कहूंगा कि कम्युनिटी सपोर्ट के बिना शिक्षा आगे नहीं बढ़ती। गांव सहभागी होता है, गांव स्कूल के लिए कुछ भी करने को तैयार था। हमने उनको बीच में आदत डाली कि आपको कुछ नहीं करना है, सब सरकार करेगी। नहीं, मैं फिर से अपील करना चाहता हूं समाज को कि समाज केवल शिकायत करेगा स्कूल का छत फटा है, अरे भाई आप भी कुछ करोगे ना, स्कूल को कंपाउंड नहीं है, अरे आप भी बांधोगे ना, क्यों नहीं गांव बांधेगा, करेगा। वो विश्वास कम्युनिटी का, और जिनको पढ़ाना आता है, जो कभी अच्छे जीवन में सफल हुए हैं, वो भी स्कूल में जाकर कभी कभी अपने अनुभव बताए, युवाओं को प्रेरित करे। यही से बच्चे तैयार होते हैं, यही शिक्षकों का भी आधार होगा और यही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।